अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। तो पिछली वीडियो में हमने पढ़ा था बाइनरी एडिशन और सब्ट्रैक्शन, और इस वीडियो में हम पढ़ेंगे बाइनरी मल्टीप्लिकेशन। ये भी इजी है मल्टीप्लिकेशन, और ये 2 डिजिट्स 0 और 1 में। तो मल्टीप्लिकेशन तो बहुत ही ईजी है, और इसमें जो मल्टीप्लिकेशन के बाद एडिशन होगी तो वो उसमें एडिशन वाला रूल ही फॉलो होगा। तो चलिए सबसे पहला क्वेश्चन करते हैं। 1 0 0 1 और मल्टीप्लाई बाय 1 0। जितनी डिजिट्स आप एक दूसरे के नीचे रखेंगे उतनी आसानी होगी आपको मल्टीप्लाई करने में। तो 1 इंटू 0 0, 0 इंटू 0 0, 0 इंटू 0 0, 0 इंटू 1 0। ये 1 इंटू 1 1, 1 इंटू 0 0, 1 इंटू 0 0 और 1 इंटू 1। यहाँ पे कुछ नहीं दिया हुआ तो बैलेंस करने के लिए यहाँ पे हम डिजिट दे देंगे, ठीक है। अब एडिशन सिंपल, जैसे हमने बाइनरी एडिशन पढ़ी। सॉरी फॉर द बैकग्राउंड नॉइस। तो ये 0 और ये फिर 1, ये 0, ये 0 और ये 1। ये आंसर है। इतना सिंपल था एडिशन। सिंपली जैसे हम बाइनरी में एडिशन करते हैं और मल्टीप्लिकेशन जैसे होती है मल्टीप्लिकेशन, ठीक है। अब सेकंड क्वेश्चन 1 0 1 और मल्टीप्लाई बाय 0 1। 1 इंटू 0 0, 0 इंटू 0 0, 0 इंटू 1 0 और 1 इंटू 1, 1 इंटू 0 और 1 इंटू 1। यहाँ पे बैलेंस करने के लिए आप 0 दे दें। तो ये 0 1 0 1, ये हमारा आंसर आ गया, ठीक है। अब थोड़ा लंबा क्वेश्चन लेते हैं, ठीक है। चलिए 1 1 0 0। मल्टीप्लिकेशन में ये रूल होता है कि जितनी डिजिट्स आप एक दूसरे के नीचे रखेंगे उतनी आसानी होगी आपको मल्टीप्लाई करने में और एडिशन करने में। तो 0 इंटू 0 0, 0 इंटू 0 0, 1 इंटू 0 0, 1 इंटू 0 0, फिर 0 इंटू 0 0 इंटू 0 और 1 इंटू 0 0, 1 इंटू 0 0। यहाँ पे भी 0 दे दें। तो ये अब तीसरे से करेंगे। ये मल्टीप्लिकेशन का रूल है, तो तीसरे डिजिट से करेंगे तो 2 दफ़ा हम यहाँ पे क्रॉस लगाएंगे। 1 इंटू 0 0, 1 इंटू 0 0, 1 इंटू 1 1 और 1 इंटू 1। यहाँ पे भी आप दे सकते हैं। मतलब ये मैं इसलिए दे रही हूँ कि जैसे मल्टीप्लिकेशन में आसानी हो। आप नहीं देना चाहें तो कोई बात नहीं। ये 0 0 0 0 1 1, ठीक है। इसकी मल्टीप्लिकेशन बहुत ही आसान है, बाइनरी मल्टीप्लिकेशन। अब क्वेश्चन 4 पे चलते हैं। तो 1 1 1 1 किससे 0 1 1। अब 1 इंटू 0 0, 1 इंटू 0 0, 1 इंटू 0 0, 1 इंटू 0 0। अब ये 1 इंटू 1 1 आएगा सब में। 1 इंटू 1 1 इंटू 1 1 इंटू 1। यहाँ पे 0 दे दें। अब ये 2 दफ़ा क्रॉस, फिर 1 इंटू 1 1 आएगा, 1 इंटू 1 1 आएगा। यहाँ पे भी हम 0 दे दें, ठीक है। अब ये एडिशन 0 1। अब यहाँ पे देखें 1 और 1 2। अब 2 तो डेसिमल में आएगा, 2 को हम बाइनरी में लेंगे तो ये क्या आ जाएगा 1 0। तो 0 नीचे और 1 ऊपर। ये क्या आ गया 3, ठीक है। अब 3 का भी डेसिमल में, अब इसको हम बाइनरी में करेंगे तो ये 1 1 आएगा। तो 1 ये एक नीचे और ये एक इसके ऊपर। तो 1 2 3 3 3 का मतलब 1 1। तो ये 1 से ऊपर जाएगा। 2 2 का मतलब 1 0। और ये है जिसका आंसर। ये भी इजी है। अब ये लास्ट वाला करते हैं, ठीक है। ये बड़ा होगा 1 1 0 0 1 1 0 1। अब इसको मल्टीप्लाई करेंगे 0 1 1 और 1 से। ध्यान से देखिएगा, बस ये लंबा प्रोसेस है और कुछ नहीं है। कुछ बच्चे होते हैं वो मतलब बड़ा सा क्वेश्चन देख के डर जाते हैं, होता कुछ नहीं। अगर आप स्टेप वाइज करेंगे और ध्यान से करेंगे तो आपका आंसर भी सही आएगा और आपको बात भी समझ में आएगी। तो 1 इंटू 0 0, 1 इंटू 0 0 0,
1 इंटू ज़ीरो, 0 इंटू ज़ीरो, 0 इंटू ज़ीरो, 0 इंटू 1 और 0 इंटू 1, ये क्रॉस। अब ये 1 से मल्टीप्लाई होगा तो सारा सेम आ जाएगा। 1 इंटू 1, फिर 0, फिर 1 इंटू 1, 1 इंटू 1, फिर 1 इंटू ज़ीरो, 1 इंटू ज़ीरो, 1 इंटू 1, 1 इंटू 1, ये यहाँ पे 0 लगा दें। अब ये 2 दफ़ा क्रॉस आएगा, फिर 1 से मल्टीप्लाई होगा, फिर सेम आएगा तो 1 इंटू 1, फिर 0, 1 इंटू 1, 1 इंटू 1, फिर 1 इंटू ज़ीरो, 1 इंटू ज़ीरो और फिर 1 इंटू 1 और ये 1 इंटू 1, ये बढ़ता हुआ जा रहा है। ठीक है, अब ये 3 दफ़ा क्रॉस लगाएंगे। अब लास्ट तो ये भी सेम आएगा। 1 से मल्टीप्लाई करेंगे, किसी भी चीज़ को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो सेम ही आंसर आएगा। तो 1 इंटू 1, फिर 0, फिर 1 इंटू 1, फिर 1 इंटू 1, फिर 1 इंटू ज़ीरो, 1 इंटू ज़ीरो, 1 इंटू 1 और ये लास्ट में 1 इंटू 1, यहाँ पे 0 लगा दे, यहाँ पे 0, यहाँ पे 0। ठीक है, अब देखें ये 0 एडिशन हो रही है, ये 1 और ये P1 और यहाँ पे 2, 2 का मतलब 10, तो मतलब 1 0, तो 0 ऊपर, ये 1 नीचे, तो ये 1 2 3, 3 का मतलब 1 1, तो 1 नीचे 1 ऊपर, 1 2 3, 3 का मतलब 1 1, तो 1 नीचे 1 ऊपर, 1 2, 2 का मतलब 1 0, तो 0 नीचे 1 ऊपर और ये हो गया 2, 2 का मतलब 0 1, तो ये यहाँ पे आ जाएगा 1 2 3, 3 का मतलब 1 1, तो ये यहाँ पे ये 1 3 आ गया, 3 का मतलब 1 1 और ये 1 ऊपर, तो ये 0 और ये 1, ये इसका आंसर है। ठीक है, उम्मीद है कि आपको बात समझ में आ गई होगी। ये था बाइनरी मल्टीप्लिकेशन। थैंक यू।